फ्रेंड्स, इंट्राडे बेहतर है या स्विंग ट्रेडिंग बेटर है? जो लोग सोचते हैं कि इंट्राडे बेटर है वो आई लिखें कमेंट सेक्शन में। जो लोग सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग बेटर है वो एस लिखें कमेंट सेक्शन में। और हम ये पाएंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर्स पर लोग डिवाइडेड हैं। बहुत से लोग सोचते हैं इंट्राडे इज बेटर देन स्विंग ट्रेडिंग। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे से बेहतर है। और एक पैमाना जिस पर लोग स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को मेजर करते हैं वो है रिटर्न। यानी जहां पर ज्यादा पैसा बनता है वहीं हमारा आंसर होता है, वही बेहतर ट्रेडिंग का सिस्टम है। इस क्वेश्चन का आंसर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली समझ आना चाहिए और आपको अपनी भी समझ होनी चाहिए कि मुझे कौन सा स्टाइल सूट करता है। उसके बाद मैं डिसाइड करूं अपने लिए कि क्या मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूं उनको गौर से सुनिए और इस क्वेश्चन का आंसर अपने लिए खुद ही ढूंढिएगा। और वीडियो के अंत में मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अब आपको क्या लगता है, क्या आपके लिए इंट्राडे बेटर है या स्विंग ट्रेडिंग बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड की। जी हाँ, जैसे कि नाम से आप समझते हैं, इंट्राडे ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के दिन में आपने ट्रेड कर डाला। आपने चार्ट्स को पढ़कर लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड में कैश मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू ट्रेड कर डाला और उसी को क्लोज कर दिया 3:20 तक। यानी 9:15 से 3:20 तक के किए गए जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जो खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं और 3:20 तक उनको क्लोज कर दिया जाता है, वो सभी ट्रेड्स कहलाते हैं इंट्राडे ट्रेड। अब चाहे आप कैश मार्केट में ट्रेड करना जानते हैं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना जानते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। इस तरीके के ट्रेड में दोस्तों लोग ज्यादा रिटर्न, थोड़ा ज्यादा कैपिटल के साथ इस तरीके के ट्रेड को करते हैं और ज्यादा रिटर्न की परसेंटेज टर्म्स में जनरेट करने की अपने लिए कोशिश करते हैं। इसकी स्ट्रेटेजीज भी अलग हैं। इस तरीके के ट्रेड को करने के जो स्किल सेट्स होते हैं वो भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। वहीं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक मतलब क्या है, देखिए जैसे इंट्राडे से आपने समझा कि दिन के दिन, स्विंग ट्रेडिंग को भी अगर आप हिंदी में इसका मतलब ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा स्विंग, यानी एक पूरा स्विंग को कवर करने की इच्छा। अब ये स्विंग आपका लो टू हाई भी हो सकता है और हाई टू लो भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप या तो लॉन्ग साइड का पूरा चक्र जो बनता है उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं, या शॉर्ट साइड में जो पूरा का पूरा चक्र बनता है उसमें आप मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा चक्र है बहुत ही रेयर केसेस में दोस्तों दिन के दिन में आपको मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ किस्मत की बात हो सकती है कि एक ही दिन में आपको पूरा स्विंग मिल गया, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। तो इंट्राडे एक दिन के लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग एक से ज्यादा दिन के लिए होती है। यानी जो पोजीशन आपने आज खोली है उससे आने वाला मुनाफा आप आज के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भगवान की अगर कृपा हुई तो आज के आज भी आपको स्विंग पोजीशंस में मुनाफा मिल सकता है। लोगों ने सोचा था स्विंग करेंगे, लेकिन अगर वो स्विंग कंप्लीट हो गया, वो मूव आ गया, वो चार्ट पे पैटर्न बन गया, आपने उसी दिन उसमें से एग्जिट भी कर लिया। लेकिन जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग आगे को, कल के दिन को देखकर क्रिएट करने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। अब क्या ये 2 दिन होती है, 3 दिन होती है? देखिए इसका आंसर आपको मैं क्या कह सकती हूँ, ये आपके स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड कर सकता है। हाँ, एक से ज्यादा दिन के लिए अगर आपने ट्रेड कैरी किया है तो वो स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में आ गया। और इसमें एक छोटा सा एक और एडिशनल कंसेप्ट आ गया जिसको आप कहते हैं बीटीएसटी या एसटीबीटी। क्योंकि अगर आपने ओवरनाइट कैरी किया है तो या तो बाय टुडे सेल टुमारो भी कर सकते हो या सेल टुडे बाय टुमारो भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के बीटीएसटी और एसटीबीटी
स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत आते हैं। अब ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब देखिए समझदार ट्रेडर दिन में इसको नहीं डिसाइड करेगा कि हाँ स्विंग ट्रेडिंग मतलब 3 दिन तो रखना ही है या 4 दिन तो रखना ही है, ऐसा नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में आप दाव लगा रहे हैं प्राइस एक्शन पर, प्राइस मूव पर, उस स्विंग के ऊपर आप दाव लगा रहे हैं। अगर वो दाव आपका अगले 15 दिन तक भी नहीं मिलता, आपको उस तरीके के स्विंग को आपका स्टॉक या इंडेक्स कवर नहीं करता है नेक्स्ट 15 दिन तक, तो आपने स्विंग ट्रेडिंग की 15 दिन के लिए। दिनों में ना बांध कर उस प्राइस मूव को कैप्चर करना एक सही अप्रोच होता है फ्रेंड्स, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। यही चीज लागू होती है शॉर्ट ट्रेड में भी। अब आपने सोचा था कि ये स्टॉक 8 से 10% गिर सकता है, हो सकता है 2 ही दिन में गिर जाए, या हो सकता है इसको 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए। कभी कभी दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में इस तरीके के पैटर्न्स बनने लगते हैं। ध्यान से सुनिए ये बातें। स्विंग ट्रेडिंग आपने बनाई थी 8 या 10% का मुनाफा कमाने के लिए। कैसे बनाई थी? बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। आज अगर पोजीशन बनाई है तो पिछले कुछ डेटा के बेसिस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर कहां लगते हैं? पुराने डेटा के बेसिस पर। और 8 से 10% का मूव आप कैप्चर करना चाहते थे और लग गए 20 दिन। जब वो 20वां दिन आया दोस्तों, तो उस 20वें दिन पर बेशक आप सोच के चले थे कि 8 से 10% का मुनाफा कमाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स 20वें दिन आपको नहीं लगता नया डेटा इवॉल्व हो गया है? यहां से लेकर 20 दिन तक इस स्टॉक ने कोई नई चाल चली है, कोई नए सपोर्ट रेसिस्टेंस का खेल खेला होगा, कुछ नई ट्रेंड लाइंस बनाई होंगी, कुछ पैटर्न्स को ब्रेक किया होगा, कुछ नए पैटर्न्स को फॉर्म किया होगा। और 20वें दिन हो सकता है आपके चार्ट पर कुछ ऐसे सिग्नल आए कि इस ट्रेड को आगे भी कैरी किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये आप नियमन में ना बांधे। चार्ट्स की पढ़ाई, चार्ट्स की समझ आपको अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली 20वें दिन आप तय करेंगे क्योंकि मेरे पास नया डेटा इवॉल्व हो गया है, अब मुझे इस स्टॉक को आगे कैरी करना है कि नहीं। अगर मैं इस पोजीशन में 21वें दिन से लेकर 30 दिन तक भी बनी रहती हूं, तो मेरा किया हुआ ट्रेड फिर भी स्विंग ट्रेडिंग ही कहलाएगा। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। आपने सोचा था 8 से 10% का मूव आएगा। दिन तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या 20 दिन में आएगा कि 5 दिन में आएगा। मान लीजिए 5 दिन के अंदर वो जो 8 से 10% की एक्सपेक्टेशन बेस की थी आपने, बेस्ड ऑन सर्टन पैटर्न्स, वो पैटर्न्स बदल गए। 3-4% मूव के बाद उस स्टॉक के पैटर्न में डिस्टॉर्शन आ गया, डैमेज आ गया। क्या करोगे? जिद नहीं करना है। जो बाजार कह रहा है, जो चार्ट कह रहा है, उस हिसाब से एक्ट करना है। यानी सोचा तो था 8 से 10% का मुनाफा बेस्ड ऑन अ पैटर्न, पैटर्न हो गया खराब। पैटर्न पकड़ना आना, साथ साथ ये जानना कि पैटर्न कहाँ डैमेज हो गया है, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, कमाई हुई धनराशि को घर ले जाने के लिए। अगर सिर्फ पैटर्न बनना ही जानते हो, शॉर्टकट की तरह से ट्रेड करना सीखते हो, किसी ने कुछ बता दिया, हेड एंड शोल्डर हो तो ऐसा हो जाए, तो 8 से 10% का अच्छा खासा मूव आ जाएगा। लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे हेड एंड शोल्डर कुछ समय के बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर पैटर्न बना दे उसी चार्ट पर, तो आपको निकल जाना चाहिए। यानी इस एग्जाम्पल में दोस्तों आपने स्विंग ट्रेडिंग की सिर्फ 4 से 5% का मुनाफा कमाने के लिए, और इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम।